गुड मॉर्निंग। तो आज है हम लोगों का वीडियो नंबर 10 C++ रिवीजन टूर चैप्टर का। तो पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ एरर्स। एरर को हम लोग बग के नाम से जानते हैं। 5 तरह का एरर्स था: सिंटैक्स एरर, सिमेंटिक एरर, टाइप एरर, रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर। आज का अपना टॉपिक है कमेंट्स। कमेंट्स किसको बोलते हैं हम लोग? कौन सा टॉपिक है? कमेंट्स। देखिए C++ में कुछ वैसा कोड या कह सकते हैं इट इज़ द पार्ट ऑफ द कोड विच इज़ नॉट कंपाइल्ड बाय द कंपाइलर। जैसे कि कुछ वैसा कोड का हिस्सा जो कि कंपाइलर के द्वारा कंपाइल नहीं किया जाएगा, उस चीज़ को अगर हम अपने स्क्रीन पे या कहीं लिखते हैं तो वो कहलाएगा, जैसे #include iostream.h। फिर क्या लिख रहे हैं हम लोग? #include conio.h। अब यहाँ स्टार्ट करते थे क्या लिख के हम लोग? void main से। अब यहाँ लिखते हैं cout hello C++। देखिए कमेंट जो होगा C++ में वो हम लोग 2 तरीके से दे सकते हैं। एक तरीका कहलाता है सिंगल लाइन कमेंट, जो कि हम लोग इस प्रकार से देते हैं। ये हुआ सिंगल लाइन कमेंट। और जो दूसरा तरीका है वो है कुछ इस तरह से। इसमें मल्टीपल लाइंस कमेंट कहलाएगा। मतलब जब हम एक से ज़्यादा लाइंस को कमेंट बनाना चाहेंगे तो हम लोग यूज़ करते हैं मल्टीपल कमेंट का, और जब हमको एक लाइन को रोकना है तब यूज़ करते हैं सिंगल लाइन कमेंट का। जनरली ज़्यादा यूज़ नहीं करते हम लोग प्रोग्राम में, लेकिन कमेंट यूज़ करना चाहिए। होता क्या है कि कोई मैसेज हम यूज़र को देना चाहते हैं तब वो कमेंट में ही लिख के देना पड़ेगा, नहीं तो कंपाइलर उसको फिर रीड करेगा, फिर वो उसको एग्जीक्यूट करना चाहेगा, और कंपाइलर को जहाँ भी ये 2 साइन मिल जाएगा तो ये इसको एग्जीक्यूट नहीं कराएगा, वो सिर्फ प्रोग्रामर को दिखेगा। डेफिनेशन नोट्स में दिया हुआ है, आप उसको लिख लीजिएगा। कमेंट्स इट इज दोज पार्ट ऑफ द कोड विच आर नॉट कंपाइल्ड बाय द कंपाइलर्स, और 2 तरह का है। आज थोड़ा स्टार्ट करते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल। जो मेरा प्रोग्रामिंग में हम लोग जो सीखे थे कि वेरिएबल्स कैसे बनता है, 2-4 वेरिएबल्स बनाए थे, तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फ्लो ऑफ कंट्रोल। देखिए जो प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूट करता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और जो सबसे पहला फंक्शन रन करता है वो रहता है मेरा मेन फंक्शन। अब हम लोग का जो प्रोग्राम है, हम चाहते नहीं ये 2 लाइन, अभी तक हम लोग क्या देखते थे कि प्रोग्राम का हर लाइन ऊपर से नीचे तक वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता था। अब हम चाहते नहीं कोई एक लाइन रन करे और 2-3 लाइन छोड़ दे, या ये कंडीशन हो तो ये लाइन रन करे, नहीं रहे तो ये लाइन रन नहीं करे। तब यहाँ पे आता है फ्लो ऑफ कंट्रोल का यूज़। इसमें एक टर्म आता है स्टेटमेंट। क्या कह रहे हैं हम लोग? स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स किसको कह रहे हैं? एनी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट कह सकते हैं, या जो कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं C++ के लैंग्वेज में, वो मेरा एक स्टेटमेंट कहला रहा है। और C++ में ईच स्टेटमेंट एंड्स विथ अ सेमीकोलन। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा हुआ है कि C++ का स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या यूज़ किया जाता है, तो उसकी जगह क्या यूज़ करते हैं हम लोग? सेमीकोलन से। ध्यान रखिएगा जहाँ भी हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे वेरिएबल बनाते हैं ABC, तो यहाँ क्या लगाते हैं? सेमीकोलन लगाते हैं। फिर मान लीजिए cout यूज़ कर रहे हैं, कुछ मैसेज दे रहे हैं, लास्ट में क्या लगाते हैं? सेमीकोलन लगाते हैं। तो ये मेरा सेमीकोलन स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहला रहा है। या कोई भी स्टेटमेंट को हम लोग जो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होगा जो टर्मिनेट करेगा वो होगा सेमीकोलन के द्वारा। अब आता है कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट किसको कहेंगे हम लोग? देखिए जब हम 2-3 स्टेटमेंट को कंपाउंड स्टेटमेंट, देखिए ये सब सारा टॉपिक हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं डिटेल्स में। ये रिवीजन टूर चैप्टर है, सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये सब टॉपिक्स हम लोग कभी नहीं पढ़े हुए हैं या कभी देखे हुए नहीं हैं, सब पढ़ा हुआ है हम लोगों का। कंपाउंड स्टेटमेंट किसको कह रहे हैं? जब हम किसी स्टेटमेंट को, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर में जब रखते हैं तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट कहला रहा है, या फिर इसका एक दूसरा नाम है, हम लोग इसको
ब्लॉक्स भी कहते हैं। होता क्या है, जब हम 3-4 लाइंस को 5-6 लाइंस को एक साथ एक ब्लॉक में एक पैकेट में रखना चाहते हैं तब हम लोग यूज़ करते हैं ये कर्ली ब्रेसेस का। ये पेयर में रहेगा, जितना बार ओपन होगा उतना बार ये क्लोज भी होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। कंपाउंड स्टेटमेंट का भी हम लोग यूज़ करेंगे प्रोग्राम जब स्टार्ट होगा। तो देखते हैं कुछ कंपाउंड स्टेटमेंट्स के लिए कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो हैश इंक्लूड, कौन सा हेडर फाइल लगाते हैं हम लोग, iostream.h। फिर क्या यूज़ करते हैं हम लोग, हैश इंक्लूड conio.h। फिर क्या यूज़ करते हैं, void में। चलिए यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं हम लोग, 3-4 लाइन में लिखते हैं। दिस इज, कह सकते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ C++। देखिए ये एक स्टेटमेंट कहलाया। अब आप चाहते हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, यहाँ आप ये लगा दिए और यहाँ इसको बंद कर दिए तो ये प्रोग्राम पे कोई ख़ास असर नहीं करेगा। इसमें कि आउटपुट पे कोई फ़र्क आपका नहीं पड़ेगा, जो पहले आउटपुट आता वो भी अभी भी आता। तो ये सवाल आता है कि हम लोग क्यों लगाएंगे फिर, तो जब ज़रूरत नहीं है तो उसको मत लगाइए। ये जो ब्लॉक लगा हुआ है ये है मेरा मेन का ब्लॉक या मेन का बॉडी कह रहे हैं। कहाँ लगाएंगे नहीं लगाएंगे, ये जब लूप चलेगा, जैसे फॉर लूप हो गया या स्विच स्टेटमेंट हो गया, या जब हम लोग केसेस का बात करते हैं तब इसका एक्चुअल यूज़ आएगा ब्लॉक्स का। तो देखते हैं वो भी। तो ये प्रोग्राम में अभी हम ब्रैकेट लगाएं, कर्ली ब्रेसेस यहाँ दे दें, यहाँ दे दें, यहाँ दे दें, किसी को भी कहीं भी बंद कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रोग्राम का रिज़ल्ट वैसा ही रहेगा। हाँ ये ध्यान रखना है जितना बार ओपन हुआ है उतना बार क्लोज हुआ है कि नहीं। जैसे मान लीजिए मेरा कितना बार ओपन हुआ, 1 2 3 4, तो क्लोज कितना बार हुआ, 1 2 3 4। तो इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, जितना बार ओपन होगा उतना बार क्लोज भी होना चाहिए। तो कंपाउंड स्टेटमेंट जिसको कह रहे हैं हम लोग, जिसमें क्या है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को हम एक पैकेट में रख रहे हैं, एक ब्लॉक्स में रख रहे हैं। अब आता है सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट, एक पर्टिकुलर सिलेक्शन स्टेटमेंट, इसके अंदर 2 स्टेटमेंट आता है, एक हो गया इफ़ और एक हो जाएगा स्विच। इफ़ के अंदर अलग अलग वैरायटी है, नेस्टेड इफ़ है, लैडर इफ़ है, ठीक है। तो इफ़ स्टेटमेंट का क्या काम है या इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह का रहता है। सिंटैक्स क्या है वो थोड़ा देखते हैं पहले इफ़ के बारे में। इफ़ मेरा कैसे काम करता है या इफ़ स्टेटमेंट मेरा कैसे चलता है। तो इफ़ यहाँ पे क्या रहता है, टेस्ट एक्सप्रेशन, जिस कंडीशन को हमको टेस्ट करना है वो, और ये जो है वो कह सकते हैं मेरा ट्रू का ब्लॉक है। मतलब जब ये स्टेटमेंट सही होगा ये कंडीशन, तभी ये वाला पार्ट मेरा रन करेगा, नहीं तो ये रन नहीं करेगा। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं हम लोग कैसे इफ़ काम करता है। चलिए मान लेते हैं ये हैश इंक्लूड iostream हैश इंक्लूड conio, स्टार्ट करते हैं void main। अब आ जाइए यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं int a इक्वल्स टू 5। यहाँ चेक करते हैं if a इक्वल्स टू 5 cout, यहाँ क्या लिख रहे हैं, हेलो, और इसके नीचे एक मैसेज आ रहा है cout C++। अब इस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा क्या हो रहा है। ये पहले नहीं यूज़ करते थे हम लोग इफ़ को, इस बार क्या लग गया, एक स्टेटमेंट लग गया इफ़ का। शुरुआत में देखिए int a इक्वल्स टू 5, मतलब a में कितना रखे हुए हैं, 5 रखे हुए हैं। यहाँ आइए ये चेक कर रहा है क्या a का वैल्यू 5 क्या 5 के बराबर है, सही है, तो स्टेटमेंट क्या आएगा, हेलो C++। ये तो रन कर ही रहा है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, C++ को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। कंट्रोल कौन सा हो रहा है, ये स्टेटमेंट।
कब होगा ये हेलो सी प्लस प्लस? अभी आउटपुट जो आएगा वो आएगा मेरा हेलो सी प्लस प्लस। लेकिन अगर यहाँ पे हम वैल्यू बदल के कर दें इसका 6, अब देखिए क्या होगा। ए में मेरा कितना था 5, यहाँ आएगा 5, क्या ये बराबर है 6 का? बराबर नहीं है, तो आउटपुट क्या आएगा? सिर्फ आएगा सी प्लस प्लस। ये आउटपुट कब आ रहा है और ये आउटपुट कब आ रहा है? ये देगा इफ a इज इक्वल्स टू 5, और ये देगा, चलिए इसको यहाँ ऐसा ही रहने दीजिए 5 में ही, इसको अगर चेंज करके हम क्या कर दें 6, तो ये क्या देगा? इफ a इक्वल्स टू 6। देख लीजिए 6 क्या बराबर है 5 का? नहीं है, नहीं है तो कौन सा? अब रहा बात, ये स्टेटमेंट मेरा कब रन करेगा? ये स्टेटमेंट रन करेगा तभी जब ये कंडीशन आपका ट्रू होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो ये लाइन रन नहीं करेगा। पहले क्या था, ये नहीं रहता था ये स्टेटमेंट, तो जितना भी लाइंस था वो सब रन कर जाता था। अब हम चाहते नहीं जब ये कंडीशन ऐसा हो तब ये चीज़ हो, नहीं तो जैसे कैसे देखते हैं कंट्रोल किया जाता है, जैसे आपका डेटा पैक आता है तो आपका 50% होता है तो मैसेज आ जाता है, तो आखिर वो ऐसा नहीं कि कैसे आ गया 50% हुआ, वो जान कैसे गया? तो सबका प्रोग्रामिंग कर दिया है कि आपका डेटा जो भी प्लान है उसमें 50% अगर आपका हो गया है वो आपके स्क्रीन पे एक मैसेज भेज दिया। वैसा ही है यहाँ पे, ये जब भी 5 है इसका वैल्यू तभी हेलो आएगा, 5 नहीं है तो हेलो नहीं आना है। तो ये एज एक कंडीशन है, कुछ भी रख सकते हैं हम लोग। इसी में अगर हम एल्स लगा दें, इसके साथ कौन सा यूज़ करें? एल्स, सी आउट सी प्लस प्लस। अब देखिए ये कैसे काम करेगा। एल्स वाला में क्या हो जाएगा, या तो ये रन करेगा या तो ये रन करेगा, दोनों एक साथ कभी रन नहीं करेगा। सही होने पे ये आएगा और गलत होने पे ये आएगा। इसमें देखिए दोनों आ रहा था लेकिन अब दोनों नहीं आएगा। अभी क्या है मेरा, a का वैल्यू 5 लिए हैं, यहाँ पे कितना है मेरा 5 जब है a का तो 5 इक्वल्स टू है, आउटपुट क्या आएगा मेरा? सिर्फ हेलो आएगा। अब आ जाते हैं, अगर a का वैल्यू क्या यूज़ कर रहे हैं हम? 6, ठीक है, 6 यूज़ कर रहे हैं, 6 बराबर नहीं है तो ये कंडीशन मेरा फॉल्स हो गया, तो रन कौन सा करेगा? ये C प्लस प्लस। तो इस बार आउटपुट क्या आ जाएगा? ये। बाकी इसका जो भी है प्रोग्राम, इफ एल्स के अंदर काफ़ी सारा प्रोग्राम्स आएगा, हम लोग उसके लिए भी रिवाइज करेंगे। जैसे ऑड हो गया, इवन हो गया, ये सब चीज़ों को चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इफ एल्स का। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये कह सकते हैं सेलेक्टिव स्टेटमेंट्स है। एक छोटा सा देख लेते हैं, 2 नंबर में लार्जेस्ट फाइंड करना है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट बिटवीन 2 नंबर्स। 2 नंबर्स में लार्जेस्ट फाइंड करना है, तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, हैश इंक्लूड कोनियो, स्टार्ट करते हैं वॉइड मेन। 2 वेरिएबल ले लीजिए, x ले लेते हैं और y ले लेते हैं। यूज़र से मैसेज ले लीजिए कि 2 नंबर डालो भाई, तो एंटर एनी 2 नंबर्स, और इसको सी इन करवा लीजिए, किस में? x में और y में। अब यहाँ के चेक कीजिए, इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन y, इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन y, अगर x बड़ा है y से, अगर ये कंडीशन सही है तो सी आउट कर दीजिए क्या, कि x इज़ लार्जेस्ट। बड़ा कौन हुआ? x बड़ा नहीं है तो एल्स सी आउट कौन बड़ा हो जाएगा मेरा? y इज़ लार्जेस्ट। बड़ा कौन हो गया मेरा? y। बस, अरे या तो x बड़ा होगा या तो y बड़ा होगा, दोनों थोड़ी ना एक साथ एक बड़ा हो जाएगा। ये दोनों को हम चेक किए, दोनों में से बड़ा कौन है, तो अगर ये बड़ा है तो x लार्जेस्ट हो गया, नहीं तो फिर मेरा y बड़ा हो गया। थैंक्स फॉर टुडे क्लास।